हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का लक्ष्य अकेडमी प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे भैया क्लास 10th का फिजिक्स, और इसमें हमारी आपकी बातें हो रही थी सेकंड चैप्टर में। और सेकंड चैप्टर हमारा आपका क्या था? मानव नेत्र था रंगों का इंद्रधनुष, या अब नई बुकों में प्रिंटेड कर दिए इसी को मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। ठीक, तो वही चीजें हैं, टॉपिक्स वही हैं, कुछ टॉपिक ऐड ऑन नहीं हुए, बाकी कुछ टॉपिक कट चुके हैं पहले से। ठीक, तो हम लोग जो है मानव नेत्र पढ़ लिए थे, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिए थे, और कैसे प्रतिबिंब बनता है ये सारा चीजें हमने इसमें चर्चा कर लिया था ना। आई होप आप लोग पहला लेक्चर देख करके आए होंगे, यहाँ पर आपको ज्यादा चीजें क्लियर होने वाली हैं। तो अब हम लोग जो है पहुंचने वाले हैं अपने इस टॉपिक पर। अगला टॉपिक क्या है? उसी मानव नेत्र से ही जुड़ा हुआ है, बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से आप समझेंगे तो आएगा। देखिएगा भैया, क्या कह रहा है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी। नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होगी और इसकी सामंजन क्षमता क्या है? ध्यान समझिएगा, नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। जैसे कोई भी वस्तु की अगर हम बात करें, कोई भी वस्तु कहां पे होगी? पहले मान लेते हैं कि वस्तु कहां है? अनंत दूरी पर है। कहां है? अनंत दूरी पर है। अगर जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है, मतलब बहुत दूरी पर, अनंत दूरी का मतलब बहुत दूरी पर होती है, तब भी उसका प्रतिबिंब, इसका प्रतिबिंब, प्रकाश किरणें चलती हैं, तब भी इसका प्रतिबिंब पीछे कहां? रेटिना पर बन जाता है। बस समझ रहे हो? वस्तु कहां है भैया? अनंत दूरी पर। कहां है? अनंत दूरी पर। जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है तब भी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। ठीक, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए भैया, वस्तु बहुत अनंत दूरी पर, हमारी आंख जो है, आंख की मांसपेशियां एकदम नॉर्मल रहती हैं और एकदम आसानी से वस्तु को देख पाती हैं। जितना अधिक से अधिक दूर रहता है उतना आसानी से हम लोग बिना समंजन क्षमता लगाए देखते हैं। समंजन क्षमता की बातें नहीं करेंगे, नहीं बात करेंगे, ठीक है? अभी आप नहीं जानते, नहीं बात करेंगे। मतलब बिना बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी किए, आपको कुछ करना नहीं पड़ता, आप सामान्य से जैसे देखना है ऐसे देखते रहते हैं, ठीक ना। और जब वस्तु, कोई भी वस्तु जो है कहां निकट आ जाए, किसी निकट बिंदु पर वस्तु आ जाए, ठीक भैया, जब वस्तु निकट बिंदु पर आ जाती है तो आप समझिएगा, मानते हैं निकट बिंदु है, जब वस्तु निकट बिंदु पर आ जाती है तब भी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। ये क्या? ये वाली परत रेटिना, ये चीज, ये यही रेटिना है ना, यही रेटिना है ना, तो यही चीज है उसमें बनाए हुए हैं। ठीक, तो जब वस्तु नजदीक है, निकट बिंदु पर है, तब भी प्रतिबिंब रेटिना पर बना, और जब वस्तु बहुत दूरी, अनंत दूरी पर है, तब भी प्रतिबिंब रेटिना पर बना। बस समझ में? तो इस कंडीशन में लेंस जो है, लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या कहलाती है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है भैया? फोकस दूरी कहलाती है। लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। क्या लिए मार खाना चाहते हो? दिमाग शुद्ध करके बैठा करो क्लास में। सब यहाँ मतलब चीजों को दिमाग लगा करके समझाने में तो ऐसी तैसी हो जाती है कि कैसे चीजों को कितना अच्छे से बता दें कि बच्चों को समझ में आ जाए, लेकिन बच्चे अपने कहानी बनाए बैठे हैं। अब कुछ बोल देंगे तो कहोगे हम ही तो बोलते हैं, तुरंत मुंह बना लोगे। अब देखो, तो वही चीज यहां पर भैया, ये भी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी कहलाएगी। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? नेत्र लेंस की फोकस दूरी। पहला पॉइंट क्लियर आपको ना? अब हमारी बात कहां पहुंची थी? जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है तब भी वस्तु हमको दिखाई देती है, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, तब हमको वस्तु दिखाई देती है। और जब वस्तु निकट आ जाती है, जैसे मान लो ये है, जैसे हाथ है, ये वॉच है, ठीक ना, तब भी हमको आपको इसका प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बनता है। क्यों? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब वस्तु नजदीक आ जाती है तो हमारे आपकी आंखों की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। क्या होती है? सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के बाद क्या करती है? ये हम चीजों को देख पाते हैं, यानी कि तब जो है
जो प्रकाश किरण ये जा रही थी तभी इसको रेटिना पर मोड़ करके मिला पाती है। समझे? यानी कि मांसपेशियों को क्या करना पड़ता है, जब उसके नजदीक होती है तब सिकुड़ना पड़ता है। समझे? तो आप समझिएगा, कोई भी वस्तु ऐसा तो है नहीं कि आप कितना भी नजदीक कर दो हमको दिखाई देगा। हाँ, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी वस्तु कितना भी नजदीक रख दो हमको आपको दिखाई देगा। हमको आपको वस्तु जब नजदीक आती है तो उसको देखने के लिए नेत्र को कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, यानी कि उनकी मांसपेशियों को सिकुड़ना पड़ता है। समझे? मांसपेशियों को क्या करना पड़ता है? सिकुड़ना पड़ता है, यानी एडजस्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है भैया? एडजस्ट करना पड़ता है। तो यही क्या कहलाता है? सामंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? सामंजन करना। तो लेकिन कोई भी वस्तु की एक मतलब नेत्र की एक लिमिट होती है कि कितना सामंजन कर पाएगा, तो वही क्या कहलाती है? उसकी सामंजन क्षमता कहलाती है। क्या कहलाती है? सामंजन क्षमता। यानी कि इसको अगर हम डायरेक्टली बोलना चाहें तो ये बोल सकते हैं, फिर से क्या हुआ? ठीक, तो आगे देखिएगा। कहने का मतलब यह है कि अगर हम डायरेक्टली बोलना चाहें कि क्या होती है सामंजन क्षमता, तो जब वस्तु दूर होती है, जब वस्तु दूर होती है तब भी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, और जब वस्तु नजदीक होती है तब भी उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। ठीक, इसके लिए नेत्र क्या करता है? अपनी फोकस दूरी को समायोजित करता है। क्या करता है? समायोजित करता है। और एक चीज, जब वस्तु अनंत दूरी पर होती है तब फोकस दूरी क्या होती है? सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक होती है। तो अब यहां पर क्या करेगा? ये अपनी फोकस दूरी को समायोजित करेगा। तो यही क्या कहलाती है? सामंजन क्षमता। समझे? नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा लेंस की सामंजन क्षमता। नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत नहीं? अब आगे देखिएगा। जैसे कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु जब अनंत दूरी पर होती है, कहां पर? जब अनंत दूरी पर होती है तब क्या होता है? तब बिना सामंजन क्षमता के प्रतिबिंब कहां बन जाता है भैया? प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है। रेटिना पर बनता है, ठीक ना? लेकिन जब वस्तु नजदीक आती है, ठीक ना, निकट होती है, तब क्या होता है? उसके लिए सामंजन क्षमता लगाना पड़ता है। क्या होना पड़ता है भैया? सामंजन क्षमता लगाना पड़ता है। ठीक ना? अब समझिएगा, कोई भी वस्तु, जैसे एक लिमिट है कि कितनी नजदीक आएगी तो हमको आपको स्वच्छ दिखाई देगा, यानी क्लियर दिखाई देगी, और नजदीक ला देंगे क्लियर नहीं दिखाई देगी, और दूर ले जाएंगे तो हमको सामंजन क्षमता लगाना नहीं पड़ेगा। समझे? तो अगर वस्तु अनंत दूरी पर हमको सामंजन क्षमता लगाने की जरूरत नहीं है, और कितनी दूरी तक बिना सामंजन क्षमता लगाए कितनी दूरी पर कोई भी वस्तु व्यक्ति देख सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? अनंत दूरी पर। क्या बोलेंगे भैया? अनंत दूरी पर। ठीक ना? किसी कोई दिक्कत? ठीक, क्या बोलेंगे? अनंत दूरी पर। तो आप एक पॉइंट याद रखेंगे, कोई भी, आप इसको नोट पॉइंट बना सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, सामान्य नेत्र की अस्पष्ट, ऐसा लिखो, एक परिभाषा और इसी बनाएंगे, कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को जितनी अधिकतम दूरी पर, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को जितनी अधिकतम दूरी पर
या दूरी से देख सकता है, वह उसकी क्या कहलाता है, वह उसकी स्पष्ट दृष्टि की क्या कहलाती है, न्यूनतम दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, तो एक मिनट, सॉरी, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है। ठीक ना, कोई भी व्यक्ति जितना अधिक से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को देख पाएगा वही उसकी स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है। ठीक ना, क्या कहलाती है भैया, स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है। ठीक, और सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी जो है, अधिकतम दूरी जो है भैया अनंत दूरी होती है। क्या, इनफाइनाइट होती है। ये बात आप याद रखेंगे। सामान्य नेत्र की अधिकतम स्पष्ट दृष्टि की दूरी कितना होगी, इनफाइनाइट, अनंत। यानी कोई भी व्यक्ति कितनी दूर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, तो अनंत दूर। क्या बोलेंगे आप, अनंत दूर। ठीक ना, अब यहीं पर आप समझिएगा। और ये पहला पॉइंट था। दूसरा, कोई भी व्यक्ति निकट रखी, ऐसा कोई व्यक्ति अधिकतम सामंजन क्षमता लगाकर जितनी निकट से निकट रखी वस्तु को देख सकता है, भैया, वो क्या होगी, देख सकता है, उसे क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या बोलेंगे भैया, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी बोलेंगे उसे, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। बात समझ में? कोई भी व्यक्ति अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, यानी कि जितना उसके समंजन क्षमता है नेत्र में उतना लगा दे, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर जितना अधिक निकट से निकट देख सकता है रखी वस्तु को, क्लियर, वैसे नहीं बस देख ले धुंधला, क्लियर, वही उसकी क्या कहलाती है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। क्या कहलाती है भैया, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। बात समझ में आई? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब आप ध्यान देंगे, सही है। सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होती है भैया, 25 सेंटीमीटर होती है। कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। किसी कोई समस्या इतने में नहीं ना? तो कितनी बातें हमने आपको बताया कि कोई भी वस्तु अनंत दूरी पर रखी होती है तब बिना समंजन क्षमता लगाए प्रतिबिंब रेटिना पर बन जाता है, और लेकिन कोई भी वस्तु निकट होती है उसको समंजन क्षमता लगाने पर ही उसका प्रतिबिंब बनता है। ठीक, फिर उसके बाद कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु को जितनी अधिकतम दूरी से देख सकता है, या कोई भी व्यक्ति
किसी वस्तु को जितनी दूरी पर, यानी अधिकतम कितनी दूरी पर रखी वस्तु को देख सकता है, वो उसकी क्या कहलाती है? स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाती है। कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक दूरी पर, जितनी अधिक से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा है, वो उस व्यक्ति क्या कहलाती है? उस व्यक्ति के नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहलाएगी। और सामान्य नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होती है? अनंत दूरी होती है। क्या होती है भैया? अनंत दूरी होती है। और उसी तरह से जो है दूसरा पॉइंट क्या है? कोई व्यक्ति अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर, यानी कि जितना क्षमता नेत्र में है उतना लगा दे, यानी कि जितना सिकोड़ पाए सिकोड़ ले, अधिकतम क्षमता लगाकर जितना निकट से निकट रखी वस्तु को देख पाता है, उसे उस व्यक्ति की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यानी कम से कम दूरी कहते हैं। और ये सामान्य नेत्र की क्या होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। बात समझ, यानी कि लगभग ये डिस्टेंस, कितनी दूर पर अगर आप रखे हैं तो आपको क्लियर दिखाई देगा। कुछ लोग देखते हैं मोबाइल ऐसे ऐसे करके देखते हैं ना, आजकल तो बस ट्रेंड है, बस पहुंचे। कुछ लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे लेते हैं तो ऐसे ऐसे करके मोबाइल देखते हैं। हमको लगता है कुछ दिन बाद सारे व्यक्ति ऐसे ऐसे चलेंगे, ऐसे ऐसे, समझे? गर्दन से ऐसे लगता है झुक जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक सोए तब तक ठीक है, जब तक क्लास में तब तक ठीक है, यानी कि कम से कम 6-7 घंटे उनकी आदत क्या है? गर्दन यहां से मुड़ी रहती है, ऐसे मोबाइल देखनी, समझे? तो अगर 6-7 घंटे मुड़ी है गर्दन, तो आने वाली पीढ़ियों की गर्दन ऑलरेडी मुड़ी रहेगी। धीरे धीरे ऐसा परिवर्तन देखने को शायद मिल सकता है आज के 100, 150, 200 साल बाद, समझे? बात समझ में आई? क्योंकि ऐसा होता है बायोलॉजिकल। जैसे जो सांप होता था, सांप के पहले पैर होते थे, लेकिन सांप रेंग कर चलने लगा, पैर का काम ही नहीं, समझे? तो पैर धीरे धीरे खत्म हो गए, समझे? अगर हम बात करें जो हम आप लोग मानव हैं, पहले बंदर हुआ करते थे। कौन कौन बंदर नहीं हुआ करता था? कह सकता है क्या कोई? हमारे आपके पूर्वज जो है बंदर हुआ करते थे, तो पूंछ थी बंदर के, लेकिन गई कहां पूंछ? गई कहां पूंछ? हाँ, काम ही नहीं था तो चलो घर रख देते हैं उसको, ऐसा कर लिए नहीं, उसका यूज नहीं हुआ कुछ, समझे? तो जिसका कुछ यूज नहीं करेंगे, जब तक खड़ा होकर चलने लगा तो पूछ का कोनो काम ही नहीं, समझे? जब खड़ा होकर चलने लगा उसकी बुद्धि बनने लगी, जहां पर इतना उसको वो झाड़ू लगा लेगा, साफ कर लेगा, वैसे तब वहां बैठेगा। पहले पूछ से क्या कर, जैसे कुत्ते उत्ते देखो पूछ से साफ कर लेते हैं, समझे? बात समझ में आ रही है? तो इसलिए पूछ धीरे धीरे खत्म हो गई। तो ऐसे बहुत सारे परिवर्तन है, तो शायद ऐसा परिवर्तन हो सकता है, ठीक ना? कोई कहा नहीं जा सकता, इसलिए आप लोग मोबाइल से बचे रहिए। इतने में कोई समस्या किसी को? अगर कोई समस्या है तो आप बेहिचक बोल सकते हैं, अन्यथा हम लोग जो है आगे चलें कि यहीं पर रोके, फिर नेक्स्ट डे करेंगे, ठीक ना? थोड़ा थोड़ा ना, एकदम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, ज्यादा मजा आएगा। तो आपको कितना बताया? ये एक हेडिंग आपको सिखाया, नेत्र लेंस की फोकस दूरी और समंजन क्षमता, और कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको यहाँ पर हमने बताई, ठीक? किसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो इतना आप लोग नोट करेंगे, इसको आप लोग चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे वीडियो को रोक करके लिखिए, वीडियो को रोक कर लिखिए, ज्यादा बेटर होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बना लीजिए रोक कर वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।